हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने फ्लैक्स सीड और चिया सीड का नाम तो सुना होगा। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं। एक तरह से ये दोनों ही सुपर फूड हैं। आज हम इन दोनों की खास बात के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों ही सुपर फूड है। इन दोनों के ही हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ये ब्लड शुगर को कम रखता है और ये कुछ तरह के कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। फ्लैक्स सीड में कैलोरी चिया सीड से ज़्यादा होती है, वहीं चिया सीड में कार्बोहाइड्रेट फ्लैक्स सीड से ज़्यादा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो चिया सीड में फाइबर की अमाउंट भी ज़्यादा है। प्रोटीन दोनों में लगभग बराबर है, वहीं फैट की अमाउंट फ्लैक्स सीड में चिया सीड से थोड़ी ज़्यादा है। थायमीन भी फ्लैक्स सीड में ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम भी फ्लैक्स सीड में चिया सीड से ज़्यादा है। फॉस्फोरस दोनों में लगभग बराबर होता है। कॉपर भी फ्लैक्स सीड में चिया सीड से थोड़ा ज़्यादा है। सेलेनियम चिया सीड में फ्लैक्स सीड से थोड़ा ज़्यादा होता है। आयरन भी चिया सीड में ज़्यादा होता है। जिंक भी चिया सीड में फ्लैक्स सीड के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं कैल्शियम भी चिया सीड में ज़्यादा होता है। फ्लैक्स सीड में पोटेशियम ज़्यादा होता है। चिया सीड और फ्लैक्स सीड इन दोनों में ही प्रोटीन और ओमेगा 3 फैट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। चिया सीड और फ्लैक्स सीड इन दोनों में ही ALA होता है, जिसे कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैट है। ALA की वजह से भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। चिया सीड और फ्लैक्स सीड इन दोनों का इस्तेमाल करने से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। ये ब्लड प्रेशर के लेवल को कम कर देता है। LDL की जो लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को भी ये कम करते हैं और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। इस वजह से भी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। फ्लैक्स सीड और चिया सीड ये दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग को कम कर देते हैं और ब्लड को पतला करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है ये दोनों ही ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं। चिया सीड और फ्लैक्स सीड इन दोनों में ही अच्छी अमाउंट होती है फाइबर की, जिस वजह से ये दोनों ही डायबिटीज़ टाइप 2 के लेवल को कम कर देते हैं। इसमें जो फाइबर होता है वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो कर देता है और इससे शुगर का एब्जॉर्प्शन ब्लड में स्लो हो जाता है, जिस वजह से ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और इसके वजह से ब्लड शुगर कम हो जाता है। इन दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये फ्री रेडिकल्स के लेवल को बॉडी में कम कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स सेल डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये एजिंग को और कैंसर को कुछ हद तक प्रिवेंट कर देते हैं। फ्लैक्स सीड, जिसको कि अलसी का बीज कहते हैं, उसमें लिग्नन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और लिग्नन एक स्पेसिफिक तरह का कैंसर फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट है। इस वजह से फ्लैक्स सीड चिया सीड की अपेक्षा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्लैक्स सीड में भी फाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है और चिया सीड में भी फाइबर की अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन फ्लैक्स सीड में सॉल्युबल फाइबर की अमाउंट चिया सीड के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए फ्लैक्स सीड वेट लॉस करने में चिया सीड से ज़्यादा अच्छा है। सॉल्युबल फाइबर जेल बना लेता है पानी में घुल करके और ये क्या करता है कि डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिस वजह से पेट भरा भरा सा रहता है। इस वजह से भूख कम लगती है और ये वज़न कम करने में सहायक होता है। चिया सीड और फ्लैक्स सीड दोनों ही डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है और इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है। इसलिए ये डायरिया में और कॉन्स्टिपेशन में दोनों में ही हेल्पफुल है। सॉल्युबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होता है, वहीं इनसॉल्युबल फाइबर डायरिया में हेल्पफुल होता है। इन दोनों को ही 1 से 2 टेबल स्पून
पर डे खाया जा सकता है। वैसे तो चिया सीड को होल भी खाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर दोनों को ही ग्राइंड करके खाया जाए तो ये दोनों ही ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप फ्लैक्स सीड को होल खाते हैं तो इसकी कवरिंग बहुत हार्ड होती है, हो सकता है ये ठीक से डाइजेस्ट भी ना हो पाए, इसीलिए फ्लैक्स सीड को होल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसको भी ग्राइंड करके खाना चाहिए। चिया सीड को होल भी कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको भी ग्राइंड करके खाएं तो बेटर है। फ्लैक्स सीड, जिसे कि अलसी का बीज कहते हैं, वो चिया सीड की अपेक्षा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों का इस्तेमाल आप एक साथ कर सकते हैं। अगर चिया सीड और फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लड शुगर को कम रखता है, ब्लड प्रेशर को कम रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कई सारे कैंसर के अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छा है, और ये बोन की हेल्थ को भी अच्छा रखता है। आर्टरीज भी जो ब्लॉक्ड होती हैं ये उनको भी खोलता है। फ्लैक्स सीड तो हेयर्स और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन दोनों का इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी अच्छा है और ये हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, इसीलिए आपको इन दोनों को ही अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।